नमस्कार, मैं हूं विपिन दुबे और आप देख रहे हैं इनसाइट एक्स। इनसाइट एक्स में आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियम पे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि यूजीसी क्या है। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इस कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बदलाव करना, उसमें अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना कि जिससे चीज़ें बेहतर हों, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया जा सके। तो अभी जो यूजीसी ने एक नया नियम बनाया जिसे इक्विटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल बोलते हैं। तो इक्विटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि इक्विटी मीन्स समानता, मतलब सभी को हम बराबर समझेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भेदभाव करना, मतलब चाहे वो जाति के आधार पे हो, रंग रूप के आधार पे हो, किसी प्रकार का जो जातिगत भेदभाव है जिसके द्वारा किसी की इंसल्ट होती हो, तो ये होता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो अभी 2026 जनवरी में इन्होंने इसको लॉन्च किया है, लॉन्च ही करेंगे क्योंकि एक तरीके का समझो तो काफ़ी बवाल कर दिया है, क्योंकि इसके बाद जिन लोगों को स्कूल कॉलेजेस में होना चाहिए वो लोग सड़क पर उतर आए हैं। इसका रीज़न ये है कि शब्द में तो है इक्विटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन यही हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्होंने कवर किया है SC ST OBC के। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, न SC के, न ST के, न OBC के, बट हाँ, जनरल कैटेगरी क्यों नहीं, क्या उसके साथ कभी भेदभाव नहीं होता है, जातिगत भेदभाव नहीं होता है? मैंने देखा है होता है। कई लोग अपशब्द भी बोलते हैं, तो ये भी तो भेदभाव ही हुआ ना। तो ये जो इक्विटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन का रूल है ये सभी के लिए लागू होना चाहिए था, बट ये जो सेंटेंस है इक्विटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल, ये है ज़रूर, लेकिन ये रूल इन्होंने सिर्फ SC ST OBC के लिए बनाया है, क्योंकि इनको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इन्हीं लोगों के साथ में हुआ है, तो इनको बराबरी पे लाना है। बट राइट टू इक्वालिटी का जो रूल होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, समानता, सभी के साथ समानता, सभी के साथ सभी को हर चीज़ में बराबरी का मौका देना, तो उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आप इसमें बराबरी कहाँ दे रहे हो। SC ST OBC के लिए आपने जो नियम बनाया है वो जनरल कैटेगरी के लिए भी बनाओ ना, क्योंकि अगर वो आप नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अगर समानता लानी है, कोई आगे है तो उसका टांग खींच के उसको पीछे थोड़ी करना है, टांग खींच के आप बराबरी थोड़ी करोगे। अब बराबरी के लिए आप ऐसा एक लॉ लाते कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो, सभी के लिए ये नियम होगा, चाहे वो किसी कास्ट का हो। आप ऐसी चीज़ें कर करके ये जो स्कूल कॉलेजेस में जहाँ पे पढ़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे ये पॉलिटिक्स को घुसाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं, हो सकती हैं। अब इन्होंने क्या बोला था कि इससे जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि हम SC ST OBC को समान राइट देंगे, जनरल कैटेगरी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इन्होंने इस नियम में लाया था कि जो मुख्य सुविधाएं होंगी इन लोगों के लिए, इस नियम में जो भी आते हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कि ये ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे, जाहिर सी बात है आप इजीली कंप्लेन कर सकते हो, अच्छी बात है। इसमें पनिशमेंट का रूल होना चाहिए था, इसमें इन्वेस्टिगेशन कमेटी होनी चाहिए थी। ये चीज़ें इन्होंने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी हो, ये पनिशमेंट का रूल हो, और अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। बट इसके जो दुष्प्रभाव हैं दूसरी तरफ वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें फास्ट कंप्लेन होगी, इसमें कास्ट की पॉलिटिक्स आ रही है जो कॉलेज तक घुस रही है। कॉलेज में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेशन करना कहाँ तक ठीक था, कहाँ तक नहीं ठीक था, क्योंकि मुद्दा तो अभी कोर्ट में है। बट ये है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी जाति के आधार पर बुरा ट्रीट केवल कोई निश्चित जातियाँ ही नहीं करती हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन सभी में होता है। अब मुद्दा अभी कोर्ट में है और कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टूडेंट्स, टीचर सभी रोड पे आ चुके हैं, सब धरना दे रहे हैं, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। इवन अगर चाहे जनरल कैटेगरी का हो, SC ST OBC का हो। आप SC ST OBC के लिए देखते होंगे कई सारे ऐसे परीक्षा फॉर्म होते हैं कि जहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले फीस पे करते हैं, इनसे कोई फीस नहीं ले जाती है या फीस बहुत कम होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे,
बट ऐसी चीज़ें जहाँ पे फाल्स कंप्लेन हो सकती हैं, किसी का कैरियर बर्बाद हो सकता है, इन चीज़ों के लिए जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो कम से कम सोच समझ के बनाया जाए कि जिससे किसी का कैरियर ना बर्बाद हो। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि किसी के लिए आपने एक बुरा कंप्लेन कर दिया और वो बंदा उसमें फंस गया, उलझ गया, वो निकलते निकलते पता चला उसका कैरियर बर्बाद हो गया, उस बीच में उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई। तो ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो बनाए जा रहे हैं उसको बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। हालांकि जो पूरे देश में जो हर जगह प्रोटेस्ट हुए, जो विवाद हुआ, इसकी वजह से मामला कोर्ट तक गया है और कोई भी रूल्स रेगुलेशन ऐसे नहीं बन जाता। वो उस पर कोर्ट अपना कोर्ट रिव्यू करती है। इसके बाद अगर वो चीज़ें सही होती है और किसी और भी जो नियम कानून है उनका उल्लंघन नहीं होता है तो ही चीज़ें ये आगे बढ़ती हैं, तब भी ये एक कानून बनता है। बट अभी इस पर कोर्ट ने स्टे लिया है, मामला कोर्ट में है, तो किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी होंगी, भविष्य में बेहतर होंगी। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको दोबारा से बताएंगे कि कोर्ट का लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।